शंकर भगवान को 10,000 वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं। तारकासुर ने वरदान लिया है कि मरेगा तो शिव जी के बेटे से ही मरेगा। एक दिन संपूर्ण देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की कि भगवान शंकर तो संतान पैदा कर नहीं रहे हैं और हमारा राज्य हमको मिल नहीं रहा है। बृहस्पति जी ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो किसी के एकांत विहार में विघ्न करना पाप है। इसलिए रुक जाओ, इतने दिन रुके और रुक जाओ। पर देवताओं ने कहा कितने दिन रुक जाएं। और एक दिन संपूर्ण देवता भगवान शंकर के कैलाश पर पहुंच गए। और भाग्य की बात है, उसी दिन भगवान शंकर के मन में आया कि जगत का कल्याण करने के लिए हमें संतान पैदा करनी चाहिए। पार्वती जी का हाथ पकड़ करके भगवान कैलाश के शिखर पर ले जा रहे थे। आज पार्वती जी भी धन्य मान रही थी अपने को। अनेक शास्त्रों के, अनेक वेदों का अध्ययन होने के बाद आज शिव जी संतान पैदा करने की इच्छा करते। पार्वती जी के साथ महादेव ज्यों ही विहार करने के लिए वन में गए, उसी समय संपूर्ण देवता आ गए। हे देव, हे महादेव, हे गिरिजेश, आपकी माया बड़ी बलवती है, अपनी माया को हटाइए, संतान पैदा करके हम देवताओं का कल्याण कीजिए आप। सर्गवाश्च वयम जाता दय्यमानस। तब भगवान शंकर ने देखा इस समय देवताओं को नहीं आना चाहिए था। पार्वती जी तो इतनी नाराज हो गई, इतनी क्रोधित हो गई। किसी के एकांत में कैसे कोई आ सकता है? पार्वती ने शाप दिया, आज के बाद कोई भी देवताओं की स्त्रियां संतान पैदा नहीं करेंगे। पहले जो हुआ सो हुआ, अब देवलोक में संतान पैदा होना बंद। भगवान शंकर को भी अच्छा नहीं लगा। भगवान के तीसरे नेत्र से दिव्य ज्योति निकली। इंद्र पर जाकर गिरी, इंद्र जलने लगा। किंजात मधुनानाथ तब माया दुरत्यया। महादेव रक्षा करो। इंद्र सहन नहीं कर पाया, अग्नि को दे दी वह ज्योति। अग्नि ने सहन नहीं कर पाई, वायु को दी, वायु भी उस ज्योति को सहन नहीं कर पाई। तब वायु ने हिमालय पर फेंक दी वह ज्योति। हिमालय पहाड़ भी नहीं सह पाया, हिमालय ने गंगा को दे दी। और गंगा मैया भी भगवान शिव के दिव्य तेज को सहन नहीं कर पाई। तो गंगा ने अपने किनारे के सरगंडे का एक जंगल था, उसी में फेंक दिया शिव का तेज। और जहां भगवान शंकर का तेज धरती पर आया और वहीं से एक बालक का जन्म हुआ। क्योंकि शिव का तेज व्यर्थ तो जा नहीं सकता है। आप भागवत की कथा पढ़िएगा, और शिवपुराण में भी है। जब भगवान मोहिनी रूप देखा, शंकर जी पीछे भागे मोहिनी को पकड़ने के लिए। और जब शिव जी भागे, कोई साधारण थोड़ी भाग रहे हैं, कोई कामी थोड़ी भाग रहे हैं। शिव जी भागे और जहां जहां शिव का तेज गिरा मोहिनी को देखने के बाद,
सोने का जन्म हुआ, चांदी का जन्म हुआ, 7 धातु जन्मे। इसलिए पूजा में सोना पवित्र माना जाता है, चांदी पवित्र मानी जाती है, जस्ता, सीसा, तांबा, ये भगवान शंकर से प्रकट हुए सब। आज शिव का ये दिव्य तेज बालक के रूप में परिणत हो गया। प्रातः काल के समय देवताओं की स्त्रियां थी कृतिका देवी, वो स्नान करने गंगा आई और वहां इसने सर्वांग सुंदर बच्चे को देखा। एक ने कहा मैंने देखा, एक ने कहा मेरा है, मैंने देखा। वो गिनती में 6 थी और बालक को देख करके 6 के स्तनों से दुग्ध झरने लगा। उसी समय बालक के 6 मुख बन गए। उन्होंने 6 माताओं का दूध पिया। षडानन नाम पड़ा। इधर पार्वती जी बड़ी दुखी हो गई। शिव के तेज को मैं गर्भ में धारण करती, संतान होती, पर इन देवताओं के कारण ये दुर्घटना घटा दी। कहां गया वह दिव्य तेज? इंद्र ने कहा अग्नि को, अग्नि ने कहा वायु को, वायु ने कहा मैंने हिमालय को, हिमालय ने कहा मैंने गंगा को, गंगा ने कहा मैंने तो जंगल में फेंक दिया। ब्रह्मादिक संपूर्ण देवता वहां आए तो कृतिकाओं के गोद में एक 6 मुख वाले बच्चे को देखा जो दिव्य तेजस्वी था। कहा यही है, पर कृतिकाओं ने कहा हम तो इस बच्चे को देंगे नहीं, इसको दूध पिला करके हमने पाला है, हम तो इस बच्चे को देंगे नहीं आपको। तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि ये लड़का तो शिव और पार्वती का ही कहलाएगा, लेकिन नाम तुम्हारा चलेगा। इसलिए कृतिकाओं के कारण नाम पड़ा। बोले कार्तिक कुमार की जय हो।